डेली वेजर ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने पूरे डेली वेजर की तरफ से जितने भी यहाँ एसपी साहब को, एसओजी साहिबान हमारे हैं, महिला एक एसओजी साहिबा है यहाँ, हमारे भाई हैं यहाँ, आर्मी के जवान हैं यहाँ, हम इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। इन्होंने हालात को कैसे मेंटेन रखा और हमारे साथ एसपी साहब ने कौन सी हमदर्दी की, हम इसको जानते हैं। हम बच्चे नहीं हैं, मगर उमर साहब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप आगे आ जाइए और इनको आप हमारे मारने के लिए भेज रहे हैं। अगर इनमें अब ये सलीका नहीं होगा तो उमर साहब आपको यहाँ से कहीं लाशें उठानी पड़ेगी, ये याद रखना। मगर फिर मैं मुबारक दे देता हूँ एसपी साहब को, हमारे एसओजी साहिबान यहाँ हैं, उनको जिन्होंने हालात यही बहाना था, यही बहाना उन्होंने 7 मार्च को जब बजट सेशन हुआ था उन्होंने कहा था कि डेली वेजर के मुद्दे पे बात ना करो क्योंकि आपने मुझको 5 साल के लिए चुना है। मैनिफेस्टो में अगर मैंने रखा था तो सरकार 5 साल के लिए होती है, 5 साल के बाद मुझे पूछना अगर मैं इनका काम नहीं करूं। लेकिन आपके साथियों ने, आपके जोश ने, यही जगह थी, यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था और उमर साहब को 11 मार्च को आपके हक में एक कमेटी बनानी पड़ी। ताली मारने में बड़ी कंजूसी आप बात करते हो। तो साथियों, ये टाल मटोल हम नहीं मानते। मेरे पास डाटा पड़ा है, मेरे साथी रवि के पास डाटा पड़ा है, 2014 का डाटा पड़ा है, PHC का सबसे ज्यादा नंबर है। आज वो नंबर जो 23,000 जम्मू का था आज 20,000 रह गया, 20,300 कुछ रह गया। कश्मीर का नंबर जो 10,234 था वो भी कम हो गया। इसी तरह लद्दाख का कुछ एक पोर्शन निकल गया। इस तरह बिजली वाले अलग हो गए। इसी तरह कुछ लोग 60 साल के होके चला गए, कुछ लोग इस दुनिया को छोड़ के चला गए और कुछ साथी इस नौकरी को लात मार के चले गए। तब आ जाइए सब नौकरी, तब आ जाए सरकार, हमें गुलामी नहीं कर रही। लेकिन हम लोग आज 50 के करीब पहुंच गए, हम और कोई काम नहीं कर सकते। उसका कारण यही है कि हमने अपने जवानी का गोल्डन पीरियड इस सरकार को दिया है और ये लोग MLA बन के अपने सारे फैसले करें, अपनी सारी लग्जरी लें और हमें जब देने की बारी आई तो ये फ्यूल पावर की बात करें। तो मैं आपको ये बताऊं, आज हमारा नंबर जो 2014 में 60,011 लोग थे आज 40,000 से नीचे है। उसके साथ साथ जो उमर साहब ये कहते हैं कि असेंबली में किसी ने MLA ने सवाल किया कि डेली वेजर कैजुअल लेवल का नंबर कितना है, तो लाख की कैटेगरी झूठ बताई जा रही है। उसका एक कारण है, जितने हम लोग खड़े हैं 94 के बाद वो डेली रेटर वर्कर है, डेली वेजर नहीं है। कागजों में डेली रेटर वर्कर, सच है झूठ है? उसके बाद लगे ITI वाले, उसके बाद आए नीड बेस्ड कैजुअल लेबर, उसके बाद आगे हमारे लैंड ओनर साथी। ये 4-5 कैटेगरी है। कुछ साथी हमारे 94 के पहले रहते हैं, हमने उनकी कैटेगरी बनाई और वो कैटेगरी कब बनी? 17 अक्टूबर को जब कंपनी बाग बंद हुआ उस दिन आपकी 11 रुपये सैलरी बढ़ी थी, याद आपको? उससे पहले 75 रुपये आपको इंटर्म रिलीफ दी गई थी। इंटर्म रिलीफ कभी भी बंद की जा सकती थी। उस दिन आपको ऑथेंटिकेट हुआ कि आपकी सैलरी 86 रुपये बढ़ी। वो एहसान नहीं किया उन्होंने, वो 3 साल के बाद बढ़ानी थी, बढ़ाई 5 साल के बाद। आज हमें सैलरी बढ़ानी चाहिए थी इनको, क्योंकि सरकार परमानेंट एम्प्लॉयज को साल के 2 बार महंगाई भत्ता देती है जिसको DA कहा जाता है। तो हमारे लिए 3 साल के बाद बढ़ती है या 5 साल के बाद। मैं नंबर की बात करूं, उमर साहब जो बहानाबाजी कर रहे हैं, आज वही डाटा हमारे पास पड़ा है। डेली वेजर कैजुअल लेबर जो है
डेली वेटर वर्कर, कैजुअल लेबर, ITI, नीड बेस्ड कैजुअल लेबर, लैंड ओनर, ये PHE की बात करूं, हमारा 30 साल से डाटा कम है, हमारा नंबर कम है। उसका एक कारण है कि जम्मू प्रोविंस का जो डेली वेजर है PHE का सारी कैजुअल लेबर डेली वेटर वर्कर है या ITI या नीड बेस्ड है, वो महीने की 19 करोड़ रुपये सैलरी लेता है। कितने लेता है? 19 करोड़ रुपया। 9 करोड़ कश्मीर का लेता है। तो उमर साहब अगर ये कहते हैं मेरे पास नंबर नहीं है, तब भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके पास है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से डाटा लो, 1 घंटा भी लगता है, 10 मिनट लगते हैं कि कौन लोग 311 रुपये पर डे ले रहे हैं। हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भैया हमें स्कीम वर्करों के साथ मत मिलाओ। स्कीम वर्कर का मैं आपको क्लियर करूं, आशा वर्कर बहनें हमारी, आंगनवाड़ी हमारी साथ बहनें, या SPOs या एकेडमी अरेंज में स्कूलों कॉलेजों में जो लेक्चरर लगते हैं, या और भी कई लोग हैं NYC वाले, उनकी सैलरी फिक्स है। उनका अगर 100 रुपये आता है तो 90 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती है। हमें सारी की सारी सैलरी ये सरकार देती है, जहाँ से उमर साहब खजाने से लेते हैं, जहाँ से तमाम परमानेंट लोग लेते हैं, हम वहाँ से लेते हैं। हमारा सेंटर से लेना देना कोई, वो स्कीम वर्कर है। अगर एक स्कीम बनी, कोई रोड बन रही है 50 किलोमीटर, उसमें लेबर काम करती है, जब वो लेबर तब तक रहेगी जब तक रोड बनती है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये पानी जल जीवन मिशन या जल मंत्रालय या जल शक्ति जो भी कह लो, एसेंशियल सर्विस है। जब तक इंसान की जात रहेगी तब तक PHE का स्टेशन रहेगा, PHE रहेगी और आप लोग उसमें काम करते हैं, उसको पानी पिलाते रहोगे। लेकिन ये काले अंग्रेज जो आज सेक्टर में बैठे हुए हैं, ये एक ही बात करते हैं, हमारे पास नंबर नहीं है। तो उमर साहब 7 मार्च याद कर लीजिए, आज भी याद कर लीजिए, आपको हम चैन से जम्मू में बैठने नहीं देंगे। अगर आज यहाँ बैरिकेड लगा के आपने हमें रोका है, तो आप जहाँ इनागुरेशन करने जाओगे, कहीं भी निकलोगे, जम्मू में होंगे, हम 10 लोग होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, आपका वहाँ विरोध करेंगे। और साथियों, आपके इलाके में जहाँ भी ये मिनिस्टर आए, इनको पकड़ो, इनको पूछो कि आपको अपनी सैलरी बढ़ाने की जरूरत थी या गरीब कैजुअल डेली वेजर